नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग इंटर क्लास की पहली पोइम माय मदर एट 66 करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर पोइम है। इस पोइम में हमारी जो पोएटेस हैं कमला दास, उन्होंने अपने दुखों का वर्णन किया है। उनके अंदर जो माँ को देखने के बाद एक दर्द उनके दिल में उभरा है, उसको उन्होंने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। तो सीधा सीधा हम लोग इस पोएम को करेंगे। आइए बिफोर यू रीड पर हम लोग नज़र डालते हैं। पहले कह रहे हैं एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग है, उम्र जो हमारी होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। ये बात तो सच है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उसे तो हम रोक नहीं सकते, वो तो स्वाभाविक क्रिया है। उम्र बढ़ेगी, बचपन आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, सारे काम होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, सोचा है इसके बारे में कि हमारे जो बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको हमसे क्या उम्मीद होती है? चलिए कहानी पढ़ते हैं सीधे सीधे और समझते हैं कमला दास हमारी पोएटेस क्या कहना चाह रही हैं। कह रही हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। बात लास्ट फ्राइडे की है, पोएटेस कह रही हैं। मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए, इसका मतलब गाड़ी चला रही हैं, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। मॉर्निंग का टाइम था, फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था। मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकली। क्लियर? ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए। कहाँ से? पेरेंट्स के होम से कोचिन एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में मैं निकलती हूँ। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तभी मैंने अपनी माँ को देखा। मेरी माँ, बिसाइड मीन्स पास में, मी मेरे। तभी मेरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी, जो मेरे पास में ही बैठी हुई थी। डॉज, अर्ध निद्रा होता है, ऊँघना होता है, डॉजिंग करना। ओपन माउथड, मुंह खुला हुआ था। यानी बुज़ुर्ग लोग देखेंगे आप, कभी कभी झपकी लेते हैं तो उनका मुंह खुला हुआ रहता है। ठीक वही कंडीशन यहाँ हमारी पोएटेस जो कमला दास हैं, उनकी मम्मी की है। कमला दास बता रही, मैं गाड़ी चला रही थी, मेरी मम्मी मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो क्या था, डोजिंग कर रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, अर्ध निद्रा में थी, आलस में थी। डॉज मीन्स आप अर्ध निद्रा, आलस कुछ भी लिख लो, में थी। कभी आँख उनकी लग जाती थी, कभी खुल जाती थी। ऐसी स्थिति में मुंह उनका खुला हुआ था। हर फेस, और उनका जो चेहरा था, ऐसन लाइक, ऐसन लाइक सिमली यहाँ पर आ रहा है। एस मीन्स भस्म या राख होता है, वैसा कुछ चेहरा उनका हो गया था। कह सकते हैं ऑफ ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी का जैसा चेहरा होता है, माँ का चेहरा भी वैसा ही था। उम्र के प्रभाव के कारण था ये सब, क्योंकि एजिंग प्रोसेस जो ऊपर बता ही रहे थे होता है, वो तो सबका होना ही है। माँ काफ़ी बुज़ुर्ग हो रही थी, इसलिए हमने देखा कि हमारी माँ का जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा अब डल हो चुका था। ऐसन का अर्थ यहाँ डल भी कह सकते हैं। वो चेहरा माँ का बहुत ज़्यादा उम्र के कारण बहुत ज़्यादा चेहरा उनका नीरस लग रहा था, ऐसा बोल रही हैं। मुंह उनका खुला हुआ था, ऐसा लाइक था जैसे कि किसी डेड बॉडी, कॉस मीन्स डेड, ह्यूमन डेड बॉडी को कॉस कहते हैं, कारकास एनिमल की डेड बॉडी को बोला जाता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, पेन मीन्स दर्द होता है, रियलाइज मीन्स महसूस करना। और जब मैंने माँ का चेहरा देखा तो मैंने ये महसूस किया दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि मेरी माँ तो उतनी ही बूढ़ी दिख रही है जितना वो है। माँ की उम्र भी तो हो गई है, क्योंकि चूंकि पोएम में ही हमारे बताया गया है 66, माई मदर एट 66। तो कह रहे हैं माँ की उम्र भी काफ़ी थी। ये उम्र का ही प्रभाव हो सकता है, पोएटेस कह रही हैं। माँ की उम्र काफ़ी थी, हमने ये महसूस किया।
that she was as old as looked, but soon put that thoughts away. लेकिन शीघ्र ही मैं इन विचारों को अपने मन से निकालना चाहती थी। इन विचारों को, ये विचार जो हमें आ रहे थे, but that thoughts put that thoughts away and looked out। इन विचारों को अपने दिमाग से निकालने के लिए मैंने तुरंत लुकड आउट, बाहर देखा। पूछा जाता है कहाँ से बाहर देखा, तो अंदर गाड़ी में बैठी हुई थी पर्टेस, हमारी गाड़ी ड्राइव कर रही थी, उन्होंने खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा। एंड कह रही हैं एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है खुशी के साथ उछल कूद करना। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट कमिंग आउट, स्पिलिंग आउट कमिंग आउट ऑफ देयर आर्म्स। मैंने देखा खुशी के साथ छोटे छोटे जो पेड़ थे, पौधे थे, वो नाच रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट फ्रॉम देयर आर्म्स, और जो खुश बच्चे थे वो अपने घरों से निकल रहे थे। ये सारा नज़ारा हमने देखा ताकि हमारा मन बहल जाए। माँ की जो बढ़ती उम्र का नज़ारा हमने देखा था, उससे हम बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए बाहर देखा। और बाहर क्या नज़ारा देखा, बच्चे घरों से निकल रहे हैं, बड़े खुश हैं, वो पेड़ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हमारा आखिरकार एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक भी हो गया। हमारा सारा जो हम लगेज लेके गए थे वो चेक हो गया, हमारा बॉडी चेक हो गया। उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, हम वहाँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए थे। यार्ड मीन्स गज होता है। कुछ गज की दूरी पर हम खड़े हुए थे। अब चूँकि मुझे तो जाना ही था, जब हमारी फ़्लाइट थी तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। कुछ गज दूर खड़े थे। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर माँ को देखा, एक बार फिर से माँ के चेहरे पर हमने नज़र डाली। वैन येलो, लाइट येलो होता है, पेल पीला, ये भी वैन पेल, वो उनका चेहरा मुरझाया हुआ और पीला पड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, चेहरा देखने के बाद मुझे जाड़े के उस चांद की याद आ गई जो विंटर सीजन में लेट निकलता है। ठीक वैसे ही फीका फीका, धुंधला धुंधला, क्योंकि विंटर में, जब लेट विंटर में ये चांद निकलता है तो क्या होता है, तब तक कोहरा आ चुका होता है, और कोहरे के कारण जो चांद होता है वो साफ़ नहीं दिखता है, क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो धुंधला धुंधला सा जो चांद दिखता है, माँ का चेहरा भी कुछ वैसा ही हमें दिख रहा था। फैमिलियर एच, और हमारे अंदर फिर से एक मिलता जुलता वही जिस दर्द से हम अच्छे से रूबरू थे वो जागृत हो जाता है। माई चाइल्डहुड फियर, हमारा बचपन का वो भय फिर से एक बार जागृत हो जाता है। मुझे बहुत दर्द हुआ उस समय माँ को देखने के बाद। कमला दास कह रही हैं, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन हम माँ से और कुछ नहीं कह सके, बस इतना ही बोले, माँ से अतिशीघ्र मुलाकात होगी हमारी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ हमने, रिपीटेशन हुआ है, जो कुछ भी हमने वहाँ किया वो सिर्फ इतना ही था कि मैं माँ को देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही और कुछ नहीं कर सकी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पोएम थी जिसमें बहुत कुछ कमला दास ने बताया है, एजिंग प्रोसेस के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटी सी पोएम है, मैसेज बहुत बड़ा है, तो इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो दूसरी बार और तीसरी बार वीडियो देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। और अगले नए वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए